प्लांट्स को कवर करेंगे। लेट्स बट उससे पहले वीडियो देना, चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। ओके, लेट्स स्टार्ट। सो ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स को स्टार्ट करने से पहले कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स होते हैं, तो वो करेंगे पहले। तो जो प्लांट्स हैं उनके लिए सॉयल ही सबसे नियरेस्ट और रिचेस्ट सोर्स होता है रॉ मटेरियल्स का, लाइक नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और जो दूसरे सब्सटेंसेस जो प्लांट को चाहिए होते हैं वो सभी उसे सॉइल से मिलते हैं। अगर सॉइल कॉन्टैक्टिंग ऑर्गन यानी कि रूट्स और क्लोरोफिल कंटेनिंग ऑर्गन दैट इज लीव्स, अगर इनका डिस्टेंस थोड़ा होगा तो एनर्जी और रॉ मटेरियल्स जो हैं वो इजीली डिफ्यूज कर पाएंगे प्लांट के सभी पार्ट्स में। थर्ड वन इज जो टॉल प्लांट्स होते हैं उनके लिए ट्रांसपोर्टेशन का एक स्पेशल सिस्टम होता है। एंड द लास्ट वन इज जो प्लांट्स की एनर्जी नीड्स होती हैं वो हमसे कम होती हैं और वो स्लो ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम को यूज करते हैं। क्यों? इसके दो रीजन है। फर्स्टली दे डू नॉट मूव एंड सेकेंड दे हैव लार्ज प्रोपोर्शन ऑफ डेड सेल्स, सो देयर एनर्जी रिक्वायरमेंट इज डेड। सो जो सब्सटेंसेस हैं हमारे प्लांट्स में, जो ट्रांसपोर्टेशन होता है सब्सटेंसेस का, वो जाइलम और फ्लोएम करते हैं। जाइलम ट्रांसपोर्ट्स वाटर एंड मिनरल्स, whereas phloem transport food and hormones। जो जाइलम होता है वो वाटर को अपवर्ड डायरेक्शन में, रूट्स उसे एब्जॉर्ब करती हैं वाटर को, वो अपवर्ड डायरेक्शन में ट्रांसपोर्ट करा जाता है। और जो फ्लोएम फूड को ट्रांसपोर्ट करता है वो अपवर्ड और डाउनवर्ड दोनों डायरेक्शन में ट्रांसपोर्ट करता है। जाइलम जो ट्रांसपोर्टेशन करता है वो फिजिकल फोर्सेस यानी कि ट्रांसपीरेशन पुल की हेल्प से ट्रांसपोर्ट करता है, जबकि फ्लोएम में फूड ट्रांसपोर्टेशन के लिए एनर्जी की ज़रूरत होती है इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। जाइलम के कंपोनेंट्स क्लास 9th में हमने पढ़े थे, ट्रैकीड्स, वेसल्स, जाइलम पैरेन्काइमा एंड जाइलम फाइबर्स। Xylem is also known as dead conducting tissue, whereas components of phloem are seed tubes, companion cells, phloem parenchyma and phloem fibers. Our next point or our topic is steps of transportation of water and minerals. तो वाटर और मिनरल्स हमें पता है जाइलम से ट्रांसपोर्ट होते हैं, तो इसमें भी हमारे दो पॉइंट्स हैं। फर्स्ट वन इज एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स, सेकेंड इज ट्रांसपीरेशन पुल। तो एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स में क्या होता है, जाइलम टिश्यू के अंदर ट्रैकीड्स और वेसल्स प्रेजेंट होते हैं। अब वो रूट्स, स्टेम्स और लीव्स में जो ट्रैकीड्स और वेसल्स हैं वो इंटरकनेक्टेड हैं, जिनके अंदर वाटर कंडक्टिंग चैनल बना हुआ है और उसी में वाटर की कंडक्शन होती है। जो रूट्स है सेल की, रूट्स की जो सेल्स हैं वो सॉयल के कांटेक्ट में होती हैं। अब जो रूट के अंदर वाटर आयंस हैं वो एज कंपेयर टू सॉयल कम है, तो बैलेंसिंग करने के लिए सॉयल में से वाटर रूट्स में एंटर कर जाता है और डिफरेंस जो होता है वो बैलेंस्ड हो जाता है। इसी कारण से जो वाटर होता है इसी तरीके से एब्जॉर्ब किया जाता है। इन जाइलम टिश्यू ट्रैकीड्स एंड वेसल्स ऑफ रूट्स, स्टेम्स and leaves are interconnected to form continuous system of water conducting channel. The root cells in contact with the soil actively take up the ions. This creates difference in the concentration of the ions between roots and the soil. Water moves into the roots from the soil so that this created difference can be fulfilled, and this create a column of water in root xylem tissue and water is pushed upwards। यानी कि बाहर का आयन जो थे वो ज़्यादा थे एज कम्पेयर टू रूट,
रूट्स ने बाहर के आयंस में से थोड़े से ले लिए और इस तरीके से वाटर की एब्जॉर्प्शन हो गई। सेकेंड वन इज ट्रांसपीरेशन पुल। ट्रांसपीरेशन क्या होता है, एरियल पार्ट्स जो होते हैं प्लांट्स के, उनमें से वाटर जो होता है वो लूज होता है इन फॉर्म ऑफ वाटर वेपर्स, उसे हम ट्रांसपीरेशन कहते हैं। जो वाटर ट्रांसपीरेशन प्रोसेस में बाहर जाता है वो एक सक्शन क्रिएट करता है जो कि वाटर को जाइलम सेल्स से रूट्स में से जाइलम सेल्स में पहुंचाता है। नेक्स्ट वन इज आवर टॉपिक। अगेन हमारे कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स आते हैं कि ट्रांसपीरेशन का काम क्या है। हमने ट्रांसपीरेशन पुल पढ़ा कि ट्रांसपीरेशन पुल का मतलब होता है इट इज अ फिजिकल फोर्स विच पुशेस द वाटर अपवर्ड्स। तो इसका रोल क्या है, इट हेल्प्स इन द अपवर्ड मूवमेंट ऑफ वाटर फ्रॉम रूट्स टू लीव्स एंड सेकेंड वन इज इट हेल्प्स इन टेम्परेचर रेगुलेशन, क्योंकि ये वाटर को जो होता है बाहर भेजता है और लेता है, तो इस कारण से टेम्परेचर का रेगुलेशन भी बनता है। देन एट नाइट रूट प्रेशर इज इफेक्टिव इन वाटर ट्रांसपोर्टेशन। ये हमारा एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट है कि रात के समय में जो रूट्स का प्रेशर होता है वो ही काफ़ी होता है कि वो वाटर को ऊपर तक पहुंचा सके, बट दिन के समय में ड्यूरिंग डे ट्रांसपीरेशन पुल जो होता है वो मेन ड्राइविंग फोर्स होता है वाटर मूवमेंट के लिए। नेक्स्ट इज ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड एंड अदर सब्सटेंसेस। तो इसके अंदर हमारे ट्रांसलोकेशन प्रोसेस होती है जिसके थ्रू फूड जो फोटोसिंथेसिस के टाइम पर फूड बना उसे लीव्स में से दूसरे पार्ट्स जो होते हैं प्लांट्स के वहाँ पर पहुँचाया जाता है। ट्रांसलोकेशन जो होता है यानी कि जो ट्रांसपोर्ट होता है फूड का वो फ्लोएम टिश्यू की हेल्प से होता है। फ्लोएम इज अ कंडक्टिंग टिश्यू विच ट्रांसपोर्ट फूड एंड हॉर्मोन्स एंड इट इज डन बाय फ्लोएम। फ्लोएम ऑल्सो ट्रांसपोर्ट्स अमीनो एसिड्स and other substances. Then these substances are transported to the storage organs. जो roots, fruits और seeds होते हैं उनके storage organs में इन substances को पहुंचाया जाता है। Next one is steps of translocation. तो ट्रांसलोकेशन के स्टेप्स में हम बात करते हैं। जो ट्रांसलोकेशन होता है फ्लोएम में वो एनर्जी को यूटिलाइज करके करा जाता है। जैसे सुक्रोज की जैसे जो मटेरियल्स होती हैं वो फ्लोएम टिश्यू में ट्रांसफ़र करे जाते हैं इन एटीपी फॉर्म। हमने रेस्पिरेशन के टाइम पे भी एटीपी एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट के बारे में पढ़ा था। तो एटीपी की फॉर्म में ये ट्रांसफ़र करे जाते हैं। This increases osmotic pressure of tissue causing water to move into it और जिसके कारण से फ्लोएम टिश्यू के अंदर भी वाटर आता है। This material moves the material in phloem to tissue which has less pressure। अब जो फ्लोएम के अंदर मटेरियल था, अब जो ऑस्मोटिक प्रेशर क्रिएट हुआ इसके कारण से जहाँ पर लेस प्रेशर है, क्योंकि ऑस्मोटिक प्रेशर जहाँ पर होगा फ्लोएम में हुआ ऑस्मोटिक प्रेशर और वहाँ पर जो प्रेशर है वो इंक्रीज हो गया। अब जहाँ पर कम प्रेशर है मटेरियल फ्लोएम में से उस जगह पर चला जाएगा और स्प्रिंग्स में जो शुगर होती है रूट्स में और स्टेम्स में वो ट्रांसपोर्ट करी जाती है बर्ड्स को जिन्हें एनर्जी चाहिए होती है। तो एक बार हम इनको स्टेप्स ऑफ ट्रांसलोकेशन को दोबारा रिपीट करते हैं। The translocation is phloem is achieved by utilizing energy. Materials like sucrose is transferred into phloem tissue in form of ATP. This increases the osmotic pressure of the tissue, causing water to move into it. This material moves the material in phloem to another tissue which is having less pressure than it. And in springs, sugar stored in root or stem tissue would be transported to the buds that requires the energy to grow. This was our transportation in plants, in which we talked about two conducting tissues, that is xylem and phloem,
and the processes by which the food and water, minerals, hormones all are transported. Thank you and have a good day, guys.